नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। दोस्तों, आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि को भड़ली नवमी के नाम से जानी जाती है। भड़ली नवमी जो इस बार 15 जुलाई को है और 15 जुलाई का यह जो दिन है वह बहुत ही शुभ मुहूर्त वाला दिन है। कोई भी मांगलिक कार्य के लिए इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलने वाला। तो अगर आपकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनकी शादी सही समय पर नहीं हो पा रही है, बच्चों की उम्र निकलती ही जा रही है, बच्चों की जो उम्र जो है वो 30 साल 35 साल हो गई है या उससे भी अधिक हो गई है और अभी तक अगर विवाह के योग नहीं बने हैं, तो ऐसे में भड़ली नवमी का एक दिन किया गया एक उपाय आपके बच्चों की शादी में जो भी अड़चनें आ रही होती है, जो भी बाधाएं आ रही होती है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी या फिर मतलब आपकी शादी सही समय पर हो जाए, सही उम्र में हो जाए, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा जो मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इस उपाय के माध्यम से शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही होती हैं, जो भी बाधाएं आ रही होती हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है और 4 महीने के बाद यानी कि जो अगला लग्न शुरू होगा देवउठान एकादशी के बाद से आपके बच्चों की शादी के योग्य बनने लगते हैं और साथ ही साथ हो सकता है कि अगले लग्न में ही आपके बच्चों की शादी भी हो जाए। भड़ली नवमी का जो दिन है वो बहुत ही शक्तिशाली दिन होता है, ये बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन आप यह उपाय जरूर कीजिए। निश्चित रूप से आपके बच्चों की शादी विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। किस तरीके से आपको उपाय करना है, क्या क्या नियम को आपको पालन करना है, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। दर्शकों, भड़ली नवमी यानी कि 15 जुलाई के दिन सोमवार पड़ रहा है। आपको क्या करना है कि इस दिन आपको जो भी उपाय करें, इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है और उन बच्चों के पास समय नहीं है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं उपाय करना और नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में घर के जो माता पिता हैं, माँ भी इस उपाय को कर सकती है और पिता भी इस उपाय को कर सकता है। और अगर बच्चे स्वयं करना चाहते हैं, अगर बच्चे प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर मनपसंद शादी करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी बच्चे स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। लड़के हो या लड़कियां, दोनों को ही जो उपाय करना है वो किस तरीके से करना है वो मैं आगे बताऊंगा। तो उपाय को कैसे करना है, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए होंगे, सारी जानकारी आपको विस्तार से समझाएंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो आपको करना क्या है, भड़ली नवमी की रात्रि को यानी कि शाम के समय इस उपाय को करिएगा जब सूर्यास्त हो जाए। उसके बाद अगर आप सुबह में नहाए हो तो शाम के समय जब उपाय करने लगे तो थोड़ा सा गंगा जल का छींटा अपने ऊपर दे दें। हाथ मुंह धो के उपाय करने बैठ जाएं आपके पूजा घर में। मां दुर्गा का किसी भी स्वरूप का चित्र हो उसके सामने बैठे और आपके पास होना चाहिए एक तेज पत्ता भी हो सकता है और एक पान का पत्ता भी हो सकता है। दोनों में से जो भी उपलब्ध हो आप वही ले लीजिएगा। इसके साथ ही चाहिए आपको एक दीपक जिसके 2 मुख होने चाहिए और 2 मुखी दीपक शुद्ध देसी घी का एक तैयार कर लीजिए। फिर उसमें 2 बत्तियां लगा लीजिए। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक हो तो आप दोनों तरफ 2 बत्तियां लगा लीजिए, और अगर आपके मिट्टी का दीपक ना हो तो आप एक आटे का दीपक बना लें, उसमें भी आप दोनों तरफ 2 बत्तियां लगा लीजिए। और इसके साथ ही लीजिए धनिया के दाने साबुत। धनिया के दाने आपके पास होने चाहिए। साबुत धनिया के दाने आपके पास कितने होंगे? 9 दाने होंगे, ठीक है। आपके पास साबुत धनिया के सिर्फ और सिर्फ 9 दाने साबुत धनिया, थोड़ा सा घी जो आप दीपक में भी डालेंगे और अलग से भी आपको चाहिए, और इसके साथ ही आपके पास होने चाहिए मखाने। मखाने आप जानते हैं हमारे खाने के काम में आते हैं। आपको स्पेशल बाजार से भी लाने पड़ सकते हैं, तो आप ले आइए बाजार से। और उतने ही मखाने आपको चाहिए गिनती में जितने आपके बच्चे की उम्र है। मान लीजिए बच्चे की उम्र अगर 24 है तो 24 मखाने ले लीजिए। अगर बच्चे की उम्र 30 हो गई है तो 30 मखाने ले लीजिए। यानी कि बच्चा जिस उम्र में चल रहा है उतने ही मखाने आप ले लीजिए। और कपूर की टिकिया ले लीजिए।
कितने कपूर के टिकिया लेंगे? 3 कपूर की टिकिया आपको लेने हैं। अब आप क्या करेंगे कि मां दुर्गा के आगे 2 मुखी दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करें। गणपति भगवान और मां दुर्गा, या गणपति भगवान मां पार्वती, या फिर गणपति भगवान मां लक्ष्मी साथ में होने चाहिए, जिनकी भी आप पूजा करें। अब आप मन ही मन संकल्प ले गणपति भगवान के आगे जो आप उपाय करने जा रहे हैं उस उपाय की सफलता की कामना करें। और उसके बाद आपके पास जो पत्ता है, यानी या तो पान का पत्ता है या तेज पत्ता है, उसके ऊपर आपके पास जो देसी घी है उसमें अंगुली डुबो के देसी घी से उस तेज पत्ते पर एक स्वास्तिक बना दीजिए और उसके ऊपर रख दीजिए धनिया के 9 दाने। धनिया के 9 दाने रखने के बाद कुछ मीठा जैसे कि मिश्री वगैरह कोई भी चीज रख सकते हैं। और अगर खीर बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं और फिर उस खीर को कन्याओं को भोजन आप करवा सकते हैं या खिला सकते हैं, उनको प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी ना हो तो कोई मीठा चीज जैसे गुड़ या मिश्री, उनमें से बताशा कोई चीज एक रख के मां दुर्गा के आगे अर्पित कर दीजिए, देवी मां भगवती के आगे। और उसके बाद एक किसी बर्तन में, प्लेट में या मिट्टी के किसी बर्तन में आप जो 3 कपूर की टिकियां है उनको रखें। उनको रखने के बाद प्रज्वलित करें और प्रज्वल करने के बाद अब जो आपके पास मखाने के दाने हैं, इन मखाने के दानों को आप एक करके ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः कहते हुए आपको इन मखाने के दानों की आहुति देनी है। लेकिन उससे पहले जो बच्चा विवाह की समस्या को झेल रहा है उसका हाथ लगवा लीजिए इन दानों को। मखाने के जो पीस है इनको, अगर बच्चा ना हो पास में तो उसकी किसी चीज से इनको टच करवा लीजिए, जैसे घर में उसकी फोटो वगैरह है तो उससे टच करवा लीजिएगा। अब बच्चे अगर खुद कर रहे हो तो फिर तो उनको किसी चीज से टच करवाने की जरूरत नहीं, उनका खुद का हाथ लगता है। तो एक दाना, जितनी भी उम्र वर्तमान में चल रही है उतने मखाने के दाने लेकर जो कपूर की टिकिया प्रज्वलित हो रही है उसमें एक करके डालते जाएं और ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र को बोलते जाएं और उसमें डालते जाएं। आपको अगर मंत्र मुश्किल लगता हो, जैसे माता पिता को तो जय माता दी कहते हुए भी एक दाना डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से मां दुर्गा के आगे, मां देवी के आगे बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, तुरंत विवाह योग बनाने के लिए कहें। अब जितनी भी नेगेटिविटी थी जो बच्चों के जन्म कुंडली में उनका हाथ लगने से या उनके टच करने से या उनकी किसी चीज से छूने से, वह सारी समाप्त हो गई है। इससे उनके तुरंत विवाह योग बनेंगे, शीघ्र बच्चों के विवाह की बात चलेगी। रिश्ते जो आना बंद हो गए हैं घर में वो रिश्ते आएंगे और तुरंत बच्चों का विवाह योग बनेगा। उपाय में प्रयोग किया गया पान का पत्ता या तेज पत्ता और जली हुई सामग्री को सारी को रात्रि भर रहने दें और अगले दिन इसे विसर्जन कर दें या किसी पेड़ के नीचे भी आप छोड़ के आ सकते हैं। तो दर्शकों, विधिपूर्ण तरीके से इस उपाय को करें, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, निश्चित ही आपकी शादी जल्द फिक्स हो जाएगी। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।